आज का जो बच्चे लोग हमारा टॉपिक है वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक्चुअली देखो, हुआ क्या था जब हमने बोला था तुमको मेमोरी एलोकेशन करने के लिए। सिंगल मेमोरी एलोकेशन तो हम लोग कर लिए, और ब्लॉक में भी कैसे मेमोरी एलोकेशन करते हैं वो भी कर लिए मैलॉक से, और पॉइंटर अरिथमेटिक से हम एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक कैसे जाते हैं ये भी सीख लिए। तो एक हमारा सिनेरियो था, वो सिनेरियो आपको याद होगा कि हम लोग एरे बनाते थे। क्या बनाते थे? एरे बनाते थे। अब एरे के साथ क्या लिमिटेशन था कि कंपाइल टाइम में ही, एरे में एक लिमिटेशन था कि कंपाइल टाइम में ही जब आप एरे डिक्लेयर करते थे तो क्या बनाना पड़ता था आपको? जो भी डेटा टाइप आप दिए हो, जैसे कि इंट ए 10 एरे था ये, तो जिसमें कि ये क्या था, साइज ये कांस्टेंट होता था। क्या होता था? कांस्टेंट होता था। सिनेरियो पे ध्यान देना, ये हम एरे बना सकते हैं 10 का, लेकिन वो क्या होगा, साइज जो है मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी कांस्टेंट। तो इससे एक ड्रॉबैक क्या था कि अगर तुमको बोला जाए कि क्या है ना, 10 बच्चों का या 10 नंबर मांग के प्रोग्राम बनाना है, 10 नंबर लो और उसको ऐड करके तुम उसका एडिशन दिखाओ। लेकिन अगर मान लो रन टाइम में यूजर का रिक्वायरमेंट सिर्फ 5 मेमोरी लेने की जरूरत पड़े उसको, तो सिर्फ 5 नंबर जोड़ना है, तो 5 मेमोरी जो तुम बनाए बर्बाद हो गए। उसी जगह पे अगर अब उसको रिक्वायरमेंट अगर 20 मेमोरी की पड़ जाए, मतलब अगर वो चाहता है कि 20 नंबर को वो एक्सेप्ट करे यूजर से और जोड़ के दिखाए, तो तुम्हारा जो ये एरे है ये तो सिर्फ 10 के लिए बना हुआ है। साइज इसका ये 10 के लिए बना हुआ है और तुमको 20 की जरूरत है, तो मेमोरी घट गया। तो मतलब क्या था, एरे में एक प्रॉब्लम था। एरे कलेक्शन तैयार कर सकता था, लेकिन इन केस ऑफ एरे मेमोरी इज स्टैटिक। मेमोरी क्या था? स्टैटिक था, क्योंकि कंपाइल टाइम में ही हमको पता चल जाता था व्हाट इज द साइज ऑफ मेमोरी। तो रन टाइम में हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे। वी कैन नॉट क्रिएट मेमोरी एट रन टाइम और वी कैन नॉट चेंज मेमोरी एट रन टाइम। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए तुम पॉइंटर का इस्तेमाल भली भांति कर सकते हो। पॉइंटर कैन बी यूज्ड एज एरे। एक्चुअली एरे इज एरे इज ऑलवेज वर्क्स ऑन पॉइंटर कॉन्सेप्ट। एरे जो काम करता है वो पॉइंटर कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है, बट इट वर्क्स इंटरनली। प्रोग्रामर कैन नॉट वरी अबाउट पॉइंटर कॉन्सेप्ट इन एरे। तुमको पॉइंटर नहीं भी आता है तो तुम एरे का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एरे को यूज करते हो तो तुमको पॉइंटर आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपको एरे आ रहा है तो पॉइंटर आप जल्दी सीख लोगे, एक चीज। और दूसरी चीज, अगर पॉइंटर आपको आता है तो आप तो बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो व्हाट हैपेंस इन एरे प्रोसेसिंग। तो हमारा मुद्दा क्या था कि एरे एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एलोकेट करेगा, और स्टैटिक होने की वजह से रन टाइम में या तो मेमोरी कम पड़ सकता है या तो मेमोरी ज्यादा हो सकता है, या तो मेमोरी बर्बाद हो जाएगा या तो मेमोरी कम करेगा। तो इस चीज से बचने के लिए अपन लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या करता है कि कहते हैं क्या, जैसे अब हमको क्या बोले, अब यूजर से जो है, जो तुमको 10 नंबर मांग के जोड़ के दिखाना था, अब तुम यूजर से क्या कर लो, पूछ लो कितना नंबर चाहिए। यूजर अगर बोला 10 नंबर वो जोड़ना चाहता है तो हम 10 नंबर के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे। यूजर अगर बोला 20 तो हम 20 के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे। यूजर अगर बोला 50 तो हम 50 के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे। बात समझिए? अकॉर्डिंग द नीड ऑफ यूजर हम बस उतना ही मेमोरी एलोकेशन अब करेंगे जितने का यूजर को जरूरत है। तो हम सबसे पहले यूजर से अब यही पूछने जा रहे हैं कि भैया तुम कितना नंबर जोड़ना चाहते हो। अब जितना नंबर वो जोड़ना चाहता है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर देंगे, मेमोरी बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। तो हम कहते हैं हैश इंक्लूड stdio.h conio.h और हैश इंक्लूड stdlib.h। अब यहां से चालू करते हैं void में। ओके, देखो हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट टाइप का a। तो अब ये बनाने के बाद clr क्लियर स्क्रीन यहां लिख देते हैं प्रिंट इंटर हाउ मेनी नंबर यू वांट टू ऐड। तुम कितना नंबर ऐड करना चाहते हो पहले तो अपन को वही बता दो। अब इसके बाद कहते हैं कि उसको लेके चलो स्कैन %d अकोमा m%m। तो इसका ए जगह रखने के मतलब हम साइज रख देते हैं, साइज। और देखो ध्यान से, ये एक वेरिएबल है,
ये चला गया साइज में। तो मतलब एक वेरिएबल अपन ने बनाया जिसका नाम क्या है साइज, एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है SIZD साइज। तो जब वो बोलेगा एंटर हाउ मेनी नंबर यू वांट टू ऐड, उसके बाद स्कैन ऐप से उसमें ले जा रहे हो, मान लो कि इसमें दे दिया इसने कितना 5, मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए, कितना दे दिया है, एंटर किया है 5, तो इसमें चला गया 5। अब क्या करते हैं कि एक बना लो नम, लेकिन नम किस टाइप का बनाओ, पॉइंटर टाइप का, पॉइंटर टाइप का बना लो नम। तो एक वेरिएबल बनेगा नम जो किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप का, ठीक है, पॉइंटर टाइप का नम बना दिए। अब क्या करता है कि पॉइंटर टाइप का नम बन गया, अब तुम करो क्या, सो देखो सबसे पहले तो इस नम को जगह दो। अभी तो 5 के लिए मेमोरी ब्लॉक नहीं है जहां पे तुम डाटा रखोगे, जो मेमोरी ब्लॉक बनाना है, तो मेमोरी ब्लॉक कैसे बनाएंगे भाई, MALLOC मैलॉक साइज ऑफ INT इंट इनटू कितना साइज, जो यूजर ने साइज दिया है वो साइज में रखा हुआ है जो 5 है, तो SIZD साइज, ओके, साइज ऑफ इंट इनटू साइज, ये तुम्हारा क्रिएट करेगा मेमोरी ब्लॉक। क्या करेगा क्रिएट मेमोरी ब्लॉक। मान लो कि सपोज कि ये 2 बाइट है और साइज जो है तुमको 5 दिया, तो टोटल कितना बनाएगा, 10 बाइट का बनाएगा, टोटल कितना बनाएगा, 10 बाइट का ब्लॉक बनाएगा। कितना बाइट का ब्लॉक बनाएगा, 10 बाइट का ब्लॉक बनाएगा, जो ऑलरेडी अपन लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। ये कितने ब्लॉक का बनाएगा, 10 का, टोटल कितना बनाएगा ये 10 बाइट का, मतलब एक ब्लॉक हो गया तुमको 2 2 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब हर एक में जो है 16 बिट है, हर एक में कितना बिट है, 16 बिट है, लेकिन हम बाइट में जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब 5 ठो डिफरेंट ब्लॉक बना है। जिस 5 डिफरेंट ब्लॉक को हम बनाए हैं, जो कि हर एक ब्लॉक का साइज कितना है, 2 बाइट, कितना है इसका साइज, 2 बाइट, बिट में कहोगे तो कितना, 16 बिट, ठीक है। अब बात आता है किसका एक स्टार्टिंग एड्रेस होगा, मान के चलो कि ये -101 है, सपोज माइनस को हटा प्लस में लिखते हैं, मान लो कि 101 है, तो 101 ये जब क्रिएट कर लिए तो इसको कहीं रखेंगे, तो ये क्रिएट किया 101 है इसका एड्रेस, लेकिन हम इसको रख रहे हैं किसमें, नम में, किसमें रखने जा रहे हैं, नम में। तो नम है किस टाइप का भाई, इंट टाइप का पॉइंटर है, तो इसको कास्ट करना जरूरी है, क्योंकि हमने जो ये 101 है इसका हमको पता नहीं है व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस 101, तो उस 101 को हमने क्या बना लिया, इंट टाइप का बना लिया, तो यहां पर रख दिया क्या 101, ये बेस एड्रेस, बात समझे। अब जो डाटा रखना है तुमको 101 पे रख सकते हो, ठीक है। 101 से 103 पे कैसे आएंगे, ये बात तुमको ऑलरेडी हम सिखा दिए हैं कि इस ब्लॉक का अगर साइज 2 है तो ये कितना होगा, 103 होगा, ये कितना होगा, 105 होगा, ये कितना होगा, 107 होगा, और ये कितना होगा, 109 होगा, बात समझे। स्टार्टिंग एड्रेस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, फिर भी अगर दिक्कत है तो प्रीवियस में देखो कि ये मेमोरी ब्लॉक कैसे कैलकुलेट होता है। अब बात आता है कि देखो एक लूप चला लो, एक आई बना लो, क्या बना लो, आई बना लो, तो 10 नंबर तो तुमको 5 नंबर मांगना है ना, तो फॉर आई बराबर 0 से चलो, आई लेस देन साइज तक चलो, और आई को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो, और आई को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो, आई को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो। अब क्या कर लो, आई को प्लस प्लस कर लो, और प्लस प्लस करने के बाद इसमें आके लिखो प्रिंट एफ इंटर परसेंट डी नंबर, इंटर परसेंट डी नंबर, वैल्यू लेके जाइए किसमें भैया, इस आई पे किसका वैल्यू, क्योंकि आई बराबर 0 से चलाए हो, तो 0 बराबर में 0 नहीं चला करके क्या करो, आई प्लस 1 करो, ताकि मैसेज जाए 1। उसके बाद SCAN स्कैनर परसेंट डी, वैल्यू लेके जाओ, कहां पर, स्कैनर परसेंट डी, वैल्यू लेके जाइए, कहां लेके जाना है आपको, किस एड्रेस पे लेके जाना है, इस एड्रेस पे लेके जाना है ना, इस एड्रेस पे लेके जाना है ना, तो इस एड्रेस पे लेके जाना है, तो इसको हम लोग किससे एक्सेस कर सकते हैं, नम से। अगर नम बोलोगे तो क्या बोलेगा, 101 बोलेगा ना, इफ यू आर टेलिंग ओनली नम, इट मींस क्या, 101 जो कि एड्रेस ही है ना, तो हम यहां लिख दे नम, देखो ध्यान से, हमने नम लिखा, नम लिखेंगे तो 101 यही एड्रेस मिलेगा, मतलब हमको यही वैल्यू लिखना भेजना था, कोई दिक्कत। लेकिन अब अगर अगली बार तुम जाओ, दूसरा वैल्यू तुम कहां रखना चाहते हो, 103 पर, तो दूसरा वैल्यू 103 पे ले जाओगे, तो नम तो 101 ही है ना, नम क्या है, 101 ही है, तो फिर तो 101 पे ही चला जाएगा। तो अगला वैल्यू हमको क्या करना है, जो नम है उसमें +1 कर दो, तो मतलब एक ब्लॉक जोड़ करके 103 पे चला जाएगा, +1 करेगा तो, +2 कर दोगे तो
एक ब्लॉक दो ब्लॉक जोड़कर 105 पे चला आएगा। +3 करोगे तो 3 बार ब्लॉक जुड़ेगा, 2 2 4 2 6, तो मतलब कहां पहुंच जाओगे तुम? 7 पे पहुंच जाओगे। तो मतलब कहने का क्या है कि जब पहली बार तुमको रखना है तो तुम इसको समझ लो ना कि नम +0, नम +0। कहां जाओ भाई? नम +0 पे जाओ। कहां पे जाओ? नम +0 नहीं, नम +i, क्योंकि i का वैल्यू पहला कितना है? 0। i का वैल्यू पहले कितना? 0। तो पहला बार बोला मैंने कि नम पे जाओ मतलब 101 पे जाओ। पहला वैल्यू मान लो यूजर दे रहा है 10, तो 10। अगला वैल्यू जब i प्लस हो जाएगा, एक i बनाएगा वेरिएबल, i पहले 0 था, तो क्योंकि num +0, तो num में कोई ब्लॉक नहीं जोड़ेगा, तो ये आएगा तुमको num ही 101। तो वैल्यू जो जा रहा है, मान लो हम 10 दिए तो 10 गया किस पर? 101 पर। अगली बार दोबारा फिर वैल्यू देने के लिए बोला तो मान लो वो दिया कितना? 20। यहाँ पे दूसरा पहली बार दिया 10 इंटर, इस बार दिया 20 और फिर इंटर किया, तो 20 को ले जाने से पहले i प्लस हुआ है, तो 0 कट के कितना हो गया? i1। तो कहता है कहां जाओ? num +i, मतलब num +1 पे जाओ। कहां जाओ? num +1 पे जाओ। तो num +1 पे जब जाओ तो मतलब क्या? num मतलब 101 +1, तो +1 तुमको बताया है कि क्या होगा? +1 क्या होगा? एक ब्लॉक जोड़ना है। एक ब्लॉक यहाँ पे कितने बीट का है? 2 बाइट का है। कितने बाइट का है? 2 बाइट का है, तो 2 बाइट उसमें जोड़ेगा। तो अगर 101 है तो 2 सपोज करके चले तो 103 हो गया। तो मतलब किस एड्रेस पे लेके जा रहे हो भाई? 103 पे लेके जाओ। किस पे जाओ? 103 पे लेके जाओ। तो ये 103 पर 20 तुम्हारा लेके चला जाएगा। ओके, सेम इसी तरीके से i प्लस हो जाएगा, तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 2। नेक्स्ट टाइम जब ये वैल्यू तुम मान लो कि तुम दे रहे हो इस बार कितना? 30 इंटर किए, तो कहां बोल रहा है ले जाने के लिए? num +i पर। तो i का वैल्यू अगर 2 है तो num +i, तो num कितना आ रहा है? 101 +2। हमने तुम्हें बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय num +i प्लस। ठीक है, तो बात समझ में आई कि हम क्या कर सकते हैं? 101 + 2 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 101 + 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, क्योंकि 2 कितना है इसका? 2 बाइट है ना, तो 2 बाइट, तो 2 दूनी 4। तो जब 4 होगा तो 101 + 4 मतलब कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। तो 105 पे वैल्यू डाला है, तो देखो 105 है तो 30 यहां चला आएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उसको देखना चाहते हो फिर से देख लो। लेकिन बात यही है कि अब देखो हम लूप चला करके भी इसका काम कर सकते हैं। अपन ने इसको लूप चला करके सारा वैल्यू दे दिया। अब लूप चला के वैल्यू दे दिया, एक चीज बच गया कि सर सम नहीं दिखा है। सम भी तो दिखाना चाहिए ना, तो चलिए नेक्स्ट और बना लेते हैं। सम इक्वल्स टू 0, तो एक और मेमोरी बना देंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा? सम, और यहाँ क्या कर देंगे? 0। तो जब 0 है तो सम भी जोड़ करके रख लो ना, तो सम प्लस इक्वल्स टू क्या? सम प्लस इक्वल्स टू नम प्लस आई, नम प्लस आई। ठीक है, तो ये हो गया आपका कहानी फिनिश। ओके, ये हो गया पहला इसका कहानी फिनिश। अब जो नेक्स्ट पोर्शन आता है कि एडिशन को तुमको दिखाना है, नंबर मान करके दिखा, तो दिखा दो। तो दिखाने के लिए क्या करोगे? फॉर आई बराबर कहां से चलो? 0 से चलो। आई लेस देन कहां तक चलो? आई लेस देन कहां तक चलो? साइज तक चलो, और आई को क्या कर लो? प्लस प्लस कर लो। ठीक है, और आई को प्लस प्लस करके करली खोलो, और यहां पर क्या करना है? आपको दिखाना है ना। तो दिखाने के लिए क्या लिखोगे? प्रिंट f%d प्लस %d प्लस वैल्यू लाना है कहां से? कहां से लाना है? नम प्लस आई से, नम प्लस आई से। लेकिन वैल्यू चाहिए ना आपको, तो जब वैल्यू चाहिए होगा भी तो आपको वैल्यू देगा नहीं, तब क्या लगाना पड़ेगा आपको? काउंटर लगाना होगा। नम प्लस आई, तो बेस्ट रहेगा कि इसका यूज करो। बात समझ गए? नम प्लस आई कर लो, उसके बाद काउंटर लगाना। नम प्लस आई उसके बाद काउंटर लगाना, नहीं तो होगा क्या? पॉइंटर नम जो ही कहोगे तो पॉइंटर नम उसका वैल्यू लेगा और तब प्लस आई कर देगा। इसलिए ध्यान रखना कि इस स्ट्रिच सिंबल का जो है, जब इन केस ऑफ पॉइंटर, इसका जो है प्रायोरिटी हाई है, इसलिए जो है इसको कोस्ट में लगाना मस्ट है। इसको कोस्ट में नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ गए ना?
कोस्ट में लगेगा नम प्लस आई, पहले तो एड्रेस बढ़ा लो और उसके बाद उस एड्रेस का वैल्यू दो, तो नम प्लस आई से वैल्यू लाके दे दो, ठीक है। प्रिंट एफ को यहाँ पर क्लोज करो, प्रिंट एफ क्लोज हो गया। अब जब प्रिंट एफ क्लोज हो गया तो इसको यहाँ पे बंद करो, इसको जब बंद कर लोगे तो एक लाइन का कोड और है जो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये तुमको पूरा का पूरा दिखा देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो जैसे कि दिखाएगा तुमको 10 जोड़ 20 जोड़ 30 जोड़ 40 जोड़ 50, ठीक है, जोड़। तो अब इस जोड़ को तो हटाना है, तो हटाएंगे तो किसके लिए, तो फिर हमको क्या लिखना होगा, प्रिंट एफ स्लैश बी, तो वो हट गया, इक्वल्स टू जो था वो आउटपुट से साफ हो गया, और उसको इक्वल्स टू करना है तो इक्वल्स टू प्लस था वो हट गया। अब क्या कर देना है भाई, वैल्यू छाप देना है किसका, परसेंट डी, वैल्यू ले आइए किससे, सम से, वैल्यू ले आइए किससे, सम से, गेट सीएफ अ प्रोग्राम फिनिश, दिस इज योर कोड। ये पूरा कोड हो गया, ये पूरा ड्राई रन हो गया। यहां पे तुमको दिख जाएगा 10 20 10 30 30 30 40, 10 20 30 30 30 60 60 40 100 150, दिस इज योर कंप्लीट कोड। यहां पर बस देखना क्या है, इस प्रोग्राम में अपन को क्या मिला, मेमोरी एलोकेशन अभी कितने के लिए हुआ भैया, टोटल 10 बाइट का, मतलब 5 यूजर की जरूरत थी तो मैंने मेमोरी कितने के लिए दिया, ओनली फॉर 5 एलिमेंट्स। अगर 10 जरूरत होता तो हम कितने का देते, 10 का देते। 20 होता तो हम मेमोरी उसको कितने का दे सकते थे, 20 का दे सकते थे। बात समझे, तो दिस इज द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर की मदद से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम ऐसे कर सकते हैं। चलो अब इस कोड को हम तुमको रन करवा के दिखा देते हैं, मेमोरी तो उसमें नहीं बना सकते, मेमोरी ऐसे ही बनेगा। ड्राई रन कंप्लीट कर चुके हैं, अब तुमको रन करवा के दिखा देते हैं, सेम प्रोग्राम हम लिखेंगे। ओके चलो देखते हैं, यूजिंग टर्बो सी, यूजिंग टर्बो सी, टर्बो सी ओपन हो जाओ, सेम कोड छापेंगे, ठीक है। फाइल न्यू, अब चलो कोड बनाते हैं, क्योंकि हमको क्या यूज करना है, पॉइंटर तो हैश inclut इंक्लूड कौन सा लगाना है भैया, malloc malloc.h और stdlib.h, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, दोनों में ये अवेलेबल है। अब हमने कौन कौन वेरिएबल बनाया है बच्चे, हमने कौन कौन सा वेरिएबल बनाया है, हमने वेरिएबल बनाया है यहाँ पर इंट टाइप का siz साइज कोमा पॉइंटर num कोमा आई कोमा sum सम, और उसमें इक्वल्स टू क्या कर दिया है 0। इतनी मेमोरी बना लिए। अब इतना करने के बाद अपन लोगों ने क्या कोड लिखा था, CLRSCR क्लियर स्क्रीन। आगे क्या लिखे हैं भाई, print प्रिंट एफ, पहले पूछ रहे हैं कि कितना नंबर चाहिए भैया वो बता दो, ENTER इंटर हाउ मेनी नंबर you want to add, I will add, कितना ऐड करना चाहते हो वो हमको पहले आप बता दो। ओके ये एक बार बता देगा तो उसको हम उठा के ले जाएंगे किसमें, SCAN किसमें, क्या ले रहे हो, इंटीजर परसेंट डी अब कोमा m% SID साइज में, क्यों, क्योंकि भैया वेरिएबल है तो एड्रेस ऑफ साइज के एड्रेस पे लेके चले गए, ठीक है। अब क्या कहते हैं, फॉर चला लें, लो आई बराबर कहां से चलो, 0 से चलो, आई लेस देन कहां तक चलो, साइज तक चलो, जितना भी साइज दिया है यूजर, और आई को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो। ओके नीचे आओ, अब वैल्यू मांगना है आपको, तो print प्रिंट एफ इंटर %d नंबर, वैल्यू लाइए कहां से, i+1 से, i+1 से, क्योंकि 0 अच्छा नहीं लगेगा यूजर को देखने में, तो 0 हम लिखे हैं, लेकिन वैल्यू ले जाएंगे कहां, स्कैनफ क्या लेके जाना है, %d मतलब इंटीजर लेके जाना है, कहां लेके जाना है, एड्रेस ऑफ, तो यहां जो भैया नम में है ऑलरेडी ना एड्रेस है, तो नम के आगे जो है हम स्टार नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमको एड्रेस चाहिए, तो नम ऑलरेडी एड्रेस दे रहा है हमको, समझे, इसलिए m% नहीं लगाना है,
नम में ही जाना है उसको, क्योंकि नम ऑलरेडी हमको वो एड्रेस दे रहा है जहां हम डाटा को भेजना चाह रहे हैं। नम और प्लस क्या, आई। क्यों? क्योंकि नम हमको बेस एड्रेस देगा ऑलवेज, तो प्लस आई करेंगे तो वहां चले जाएंगे। अभी हम बोर्ड पे तुमको ड्राई रन करके दिखाए थे, इसलिए ड्राई रन अगर देखना है तो बोर्ड को देखो फिर से। ये चला गया। अब क्या कहते हैं, एडिशन करना था तो क्या कहिए, सम प्लस इक्वल्स टू कितना हो जाए भैया, नम अब प्लस आई। वही वाली बात, उस जगह का जो डाटा है, लेकिन इस जगह पे क्या होना चाहिए, स्टार लगेगा। यहां क्या लगेगा, स्टार लगेगा, क्योंकि नम प्लस आई पे से जो वैल्यू है उस वैल्यू को ला करके ना सम में जोड़ोगे। इस बोर्ड में गलती हो गई थी, इस बोर्ड में जो अपन ने किया था, तो शायद यहां पे ये गलती है। ये देखो, विंडोज डी, इसको सही करो, देखो ड्राई रन करोगे तो पता चलेगा। ये जो है नम प्लस आई, इसका यहां पर नहीं, ये ठीक ही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट कहां है, उसका जो है सम, यहाँ प्लस इक्वल्स टू यहां लगेगा, क्योंकि नम प्लस आई पे जो वैल्यू है वो ना जोड़ना है तुमको सम में। बात समझ गए, दिस लाइन। अब दिखाते हैं फिर। इंटरप्रेटेंटली आई प्लस वन नम प्लस आई, ये हो गया। अब वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, दिखाएंगे। वैल्यू को क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो फॉर फिर से आई बराबर कहां से चलो, जीरो से चलो, और आई लेस देन कहां तक चलो, एस आई जेड साइज तक चलो, और आई को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो। ओके, और यहां आने के बाद क्या करना है आपको, यहां आने के बाद PRINT प्रिंट एफ परसेंट डी, अब प्लस, अब वैल्यू ले आओ कहां से, नम, तो ऑलवेज एक के जगह से वैल्यू आएगा, इसीलिए नम प्लस आई। तो इस एड्रेस से चाहिए ना, लेकिन ये तो एड्रेस देगा, तो एड्रेस का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसके आगे में पॉइंटर लगा दो। बात समझे? और ध्यान रखना, पहले तो एड्रेस का कैलकुलेशन यहां से यहां तक में आप कर लीजिए, और उसके बाद जो एड्रेस का कैलकुलेशन हो जाए, आफ्टर दैट उस एड्रेस का डाटा दीजिए। मतलब पहले जो है बेस एड्रेस, उसके बाद बेस एड्रेस से 2 बाइट आगे, उसके बाद बेस एड्रेस से 4 बाइट आगे, उसके बाद बेस एड्रेस से 6 बाइट आगे। इसी तरह से हमको सारा डाटा निकालना है, तो इसलिए ये बात यहाँ पे एकदम मत भूलिएगा, ध्यान से ड्राई रन कीजिएगा कोड को। ओके, ये हो गया। अब जब ये हो गया, इसका मतलब हमको आउटपुट मिल जाएगा कितना, 10 जोड़ 20 जोड़ 30, लास्ट में भी प्लस रहेगा। तो हमको लास्टली क्या करना है, प्रिंट एफ स्लैश बी, ताकि वो हट जाए। उसके बाद इक्वल्स टू, और वैल्यू ले आओ कहां से, तो क्या परसेंट डी, वैल्यू ले आओ कहां से, सम से। ऑलरेडी गेट सीएस लगा हुआ है, कंट्रोल F9, रन दिस कोड। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट कोड। अब आप जितना नंबर चाहिएगा उतना ही के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा, और उतना ही के लिए क्लियर स्क्रीन तो खत्म ही नहीं कर देता कोड को। बताओ, क्लियर स्क्रीन कहां लगाएंगे, लगा हुआ है। तो फाइल सेव एज डायनेमिक डी मेमोरी एलोकेशन, DMA, कंट्रोल F9, 2 एरर्स। क्या कहता है, ये डी तो है ही नहीं अपने में लिस्ट में, ये एक और ज्यादा बंद हो गया है। सही बात है, इसका काम नहीं है, कंट्रोल F9। देखो, इंटर हाउ मेनी नंबर यू वांट टू ऐड। अब तुम जितना दोगे उतना ही के लिए मेमोरी क्रिएट होगा। मान लो हम 3 दिए, तो 3 को मेमोरी क्रिएट होगा, और 3 बार तुमसे डाटा मांगा जाएगा। इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने दिया 10। इंटर सेकेंड नंबर, मैंने दिया 20। इंटर थर्ड नंबर, मैंने दिया 30। देखो, 10 जोड़ 20 जोड़ 30 बराबर 60। तो ये अच्छा या एरे अच्छा, व्हिच इज बेस्ट, दिस इज बेस्ट और एरे इज बेस्ट, दिस इज बेस्ट। क्योंकि एरे में या तो हम मेमोरी ज्यादा बना लेते हैं, या तो हम मेमोरी कम बना लेते हैं। अब यूजर जब इसको रन करवाए, लो कंट्रोल F9, 10 नंबर जोड़ना है जोड़, 10 नंबर ना, फिर हमको 5 नंबर जोड़ना है जोड़, लो 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, इंटर। देखो 1 2 3 4 5 बराबर 5 4 9 3 12 2 14